अस्सलाम वालेकुम सामीन, मैं हाजिर हूँ आप लोगों के सामने पसे पर्दा हकायक के एक नया एपिसोड के साथ। अभी 2 मिनट पहले मैं आप लोगों के साथ लाइव था और आप लोगों को बता रहा था कि एनए 184 में कौन सा कैंडिडेट बेहतर परफॉर्म कर रहा है। एडवर्टाइजमेंट के हवाले से हमने देखा, मैंने आप लोगों के साथ एक लंबा सेशन किया है लाइव, जिसमें हमने देखा कि कौन सी पार्टी ने कितना अच्छा इफेक्टिव एडवर्टाइजमेंट किया हुआ है और किस पार्टी का यहाँ पे लग रहा है कि जिस तरह होता है ना, एडवर्टाइजमेंट से आप लोग अंदाज़ा करते हैं कि किस पार्टी की तरफ लोगों का रुझान ज़्यादा है, किस घरों पर जो है ना किस पार्टी के झंडे ज़्यादा लगे हुए हैं। नॉर्मली तो इसी चीज़ को ही हम कंपेयर करते हैं ना अपने उसमें एरिया में। तो यहाँ पे अब ये है कि ये जो एरिया है एनए 184, यहाँ पे मुकाबला सख्त होने जा रहा है सरदार जुल्फ़िकार खोसा और अली मोहम्मद कलोल के दरमियान। अली मोहम्मद कलोल जो कि पीटीआई के नॉमिनेटेड उम्मीदवार हैं, सरदार जुल्फ़िकार खोसा जो कि आज़ाद हैं, पहले पीटीआई में थे। 2018 के इलेक्शन इन्होंने पीटीआई के पार्टी टिकट पे इलेक्शन लड़ा था, जिसमें तकरीबन कोई 100 वोट के मार्जिन से, सॉरी 100 वोट तो नहीं था, 200-300 वोट के मार्जिन से हारे थे, यानी कि माइनर सा मार्जिन था। वो भी उस पे बहुत सारे बातें भी उस वक्त की गई थी। उस वक्त सरदार जुल्फ़िकार खोसा 2018 के इलेक्शन में अगर हम देखें तो मुकाबले में थे सरदार जुल्फ़िकार खोसा और सरदार अमजद फ़ारूक खोसा, जिसमें सरदार अमजद फ़ारूक खोसा जीत गए थे। सरदार जुल्फ़िकार खोसा जो पीटीआई के टिकट पे थे, वो स्मॉल मार्जिन से हार गए थे। और तो अब जो है इस पर सूरत हाल ये है कि नून लीग की तरफ से अब्दुल कादिर खोसा हैं, जो कि सरदार अमजद फ़ारूक खोसा के बड़े साहबजादे हैं। और उसके बाद जो ना सरदार जुल्फ़िकार खोसा जो कि आज़ाद उम्मीदवार हैं, और इसके अलावा अली मोहम्मद कलोल जो कि पीटीआई के नॉमिनेटेड उम्मीदवार हैं। कंपटीशन जो सख्त होने जा रहा है वो तकरीबन वही पीटीआई और सरदार जुल्फ़िकार खोसा के दरमियान ही होने जा रहा है। नून लीग हमें ना ही कैंपेन में कहीं पे नज़र आ रही है, ना ही वैसे कोई उसके, जो मैंने इलाके में जाके भी वो इंटरव्यू वगैरह किए तो उसमें भी मुझे कहीं पे नज़र नहीं आया ना। अब इन दोनों के दरमियान मुकाबला सख्त है। और इसके अंडर जो पीपी की सीट आती है, पीपी 287, पीपी 287 में पीटीआई के जो नॉमिनेटेड उम्मीदवार हैं वो हैं अखलाक अहमद बडानी, और जो नून लीग के हैं वो हैं कोई उसामा फयाज लिगारी। और इसी तरह ये जो क्रेन के निशान पे हैं, ये हैं खोसा है, सरदार इरफान उल्लाह खोसा। तो ये कैंडिडेट हैं बेसिकली जिनके दरमियान सख्त मुकाबला होना मुतवक्किल है। मगर इस मुकाबले में हमें जो है ना, जो क्रेन है वो स्पेसिफिक एरिया में तो अच्छा परफॉर्म करने में है, कामयाब है। वो शायद जो ना अच्छे खासे वोट तो ले लेगा इस बार, कोई उम्मीद काफ़ी है कि, क्योंकि उसमें जो फैक्टर है ना वो रिलीजियस फैक्टर है। उसमें आप लोगों को पता है कि रिलीजियस फैक्टर में जो होते हैं ना वो वोट महदूद होते हैं। आप एक स्पेसिफिक तबका है जिसके वोट आप लेने में कामयाब होते हैं, वहाँ पे आप हर तबके को कामयाबी से वोट नहीं ले आ सकते। जिस तरह मैं बता रहा हूँ कि वहाँ पे जो दूसरे जमात के लोग हैं यानी कि अहल हदीस हो गए या देवबंद हो गए या शिया हो गए, तो ये लोग नहीं चाहेंगे वोट जो है ना इस जमात को दें। इस वजह से ये थोड़ा सा पीछे चला जाएगा। तो मुकाबले में कौन आ जाएगा? उसामा फयाज लिगारी और अखलाक अहमद बडानी। तो इनके दरमियान मुकाबला सख्त होने जा रहा है, क्योंकि ये बेल्ट को डिवाइड ही ऐसे किया गया है कि ये दोनों एरिया को टच करता है। ये तुमन खोसा का एरिया भी है, इसमें तुमन लिगारी का एरिया, गौसाबाद वगैरह भी शामिल है। तो उस वजह से वहाँ उस पोर्शन में उसामा फयाज लिगारी अच्छे खासे वोट लेगा, और इस पोर्शन में फिर जो है ना अखलाक अहमद बडानी वोट लेगा। तो इस पे फिर डिसाइड जो वोट करेगा वो होगा नजरियाती वोट। इस वक्त मुझे इजाज़त दीजिएगा, अपने दुआओं में याद रखें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।